+2 कूलाम और +6 कूलाम, दो आवेशों में प्रतिकर्षण बल 12 न्यूटन है। प्रत्येक आवेश को -2 कूलाम आवेश दिए जाने पर इसका मध्य कितना बल होगा? इसका आंसर तो तुम सोच के दे सकते हो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बताओ जरा, सोचो, देखो, दोनों को -2 कूलाम आवेश दिया है, बताओ जरा आंसर क्या होगा, बताइए। दो आवेश हैं, इन दोनों के बीच लगने वाला बल है 12 न्यूटन। यदि दोनों को -2 कूलाम कूलाम आवेश दिया जाए तो इनके मध्य बल कितना होगा? आंसर दो, आंसर चाहिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बी, राजदीप बोल रहे हैं बी, पहला आंसर आया, राजदीप का पहला आंसर आ चुका है बी। संगीता कुमारी मतलब आरती का आंसर भी आ गया है बी, आरती का भी आंसर आ गया है बी। प्रशांत सर के बच्चों का आंसर आया है डी। क्या बात है, एकता में अनेकता, हमें इस पर गर्व है। हमारा भारत गुलदस्ता है जिसके 4 फूल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वो हिंदी वाले फूल हैं तो बहुत अच्छा है, और इंग्लिश वाले फूल हो गए तो बहुत ही बेकार है। तो हिंदी वाले फूल हैं सब। नीरज ने डी बोला है, आदर्श ने दिया, मुरारी ने दिया, अब तो डी इतने सारे लोगों ने दे दिया है, मतलब डी सही जवाब। सही जवाब है डी। देखो इनके बीच कितना ही बल लग रहा है, लगने दो। +2 कूलाम को -2 कूलाम देंगे तो कितना होगा बताओ? 0 हो जाएगा कि नहीं? और 0 और 6 कूलाम के बीच में कितना बल लगेगा? 0 लगेगा। हमने क्या बोला था? आवेश योगात्मक होता है, आवेश योगात्मक होता है। जिसे नहीं पता वो लिख ले, आवेश योगात्मक होता है, मतलब किसी के पास यदि +2 कूलाम आवेश है, आप उसे और +2 कूलाम दे दो तो ये इस पे हो जाएगा +4 कूलाम, परंतु उसके पास +2 कूलाम था, हमने दिया -2 कूलाम, तो इस पे आवेश बता 0। तो 0 आवेश तो किसी पे कोई बल लगाते ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर तो प्रशांत सर के बच्चों ने सही जवाब दिया था, और फिर इसके बाद मुरारी ने भी सही जवाब दिया था, फिर रानी ने भी सही जवाब दिया था। तो कोई बात नहीं, राजदीप और आरती यदि गलत जवाब है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, यहाँ पे गलत हो सकते हो, जब हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे गलती कर लो, अपन पेपर में नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे कोई शर्म फरम नहीं, यहाँ गलती होगी तो हम सुधरवा दें, दिक्कत पेपर में आएगी। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 व Q2 के बीच बल F12 है व Q3 के बीच बल F13 है, तो F12 और F13 का अनुपात होगा। बच्चों एक बात समझ में तुरंत आनी चाहिए, आवेश बराबर हैं तो बल दूरी से प्रभावित हो रहा है। केवल किससे प्रभावित हो रहा है? दूरी से। तो अपन यहाँ पे 4 रख लेते हैं, हमने वर्ग बनाया और इसकी ने दूरी नहीं दी वर्ग की, हम सबको a मान लेते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर इंग्लिश में, और स्क्वायर मतलब सभी भुजाएं बराबर, ये हमें पता है। अब आप देखिए यहां पे भी आवेश रखा हुआ है Q, यहां पे भी रखा है Q, यहां पे भी रखा है Q। इसे 1 बोलो, इसे 2 बोलो और इसे 3 बोलो, तो सब बराबर है। एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे, इसलिए क्यू क्यू लिखा, परंतु ऊपर 1 2 3 लिख दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले F12 पे बल लगाएं, निकालें, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा Q, ये 1 वाला ये 2 वाला,
इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए स्क्वायर, बीच की दूरी ए स्क्वायर है। अब हमें 1 और 3 के बीच निकालना है, तो ये विकर्ण होगा, ये वाली दूरी निकालना है। ये वाली दूरी तो हमारा कोई बच्चा बताएगा। चलो रानी बोल रही है, बोल बेटा, बोल कितना? पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा। बिल्कुल सही जवाब, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा √2a। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो √2a हो जाएगा। अब 1 और 3 के बीच में यदि हम करें तो F13 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q अपान √2a का होल स्क्वायर। और एक काम करो, इन्हें आपस में अनुपात निकालना है तो अनुपात निकाल दो, तो ये हो जाएगा F12 अपान F13 बराबर, इससे ये कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 बचा। तो आंसर तो 2 है, √2 स्क्वायर का 2 हो जाएगा ना, और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो फैक्ट है F12 अपान F13 इज इक्वल टू 2, दुगना बल लगेगा, डबल यानी कि डबल। सब बच्चों को समझ में आया है कि नहीं? अच्छा एमसीक्यू है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर बिंदु A, B और C पर रखे हुए हैं। पढ़ो जरा बहुत अच्छे से। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज की यदि बात करते हैं तो हमें यहाँ एक त्रिभुज बनाना होगा, हम ही करते हैं इसे। ये है वो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी। बच्चों यदि एबीसी बोला है समकोण त्रिभुज, तो कोण बी आपका समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। चलो ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बिंदु ए बी और सी पर क्रमशः +15 +12 और -20 स्थिर वैद्युत मात्रक ESU के आवेश स्थित हैं। तो बच्चों यहाँ पे CGS यूनिट दी है, CGS यूनिट दी है, तो यहाँ पे +15 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU कहते हैं, +15, और बी पे है आपका +12 ESU, और सी पे है आपका -20 ESU। बिंदु बी पर स्थित आवेश पर लगने वाले कुल बल, ये थोड़ा सा अपन इसे मिटा देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। बिंदु बी पर आवेश पर लगने वाले कुल बल, तो बी पे आपका रखा हुआ है कितना है, बी पे आपका रखा हुआ है +12 ESU, स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं। अब एक सिंपल सी चीज देखिए, बहुत सामान्य सी बात देखिए, AC 5 सेंटीमीटर है, हाँ वो तो ठीक है, राजदीप ने बता दिया, वेरी गुड, ठीक है राजदीप, उसकी अपने जरूरत ही नहीं लग रही है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए आप जरा, हमें निकालना है बी पे बल, बी पे बल निकालना है, और समझिए जरा इसे, प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये ए का प्लस चार्ज इस बी के प्लस चार्ज को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, FAB बोल देते हैं इसे, और माइनस चार्ज प्लस चार्ज को आकर्षित करता है, ये इस दिशा में आकर्षित करेगा, FCB। एक बल लग रहा है इधर और एक बल लग रहा है इधर, तो परिणामी बल हमें कहीं बीच में मिलेगा, परिणामी बल हमें यहां पे मिलेगा।
बिल्कुल बीच में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 15 लगा रहा है और ये 20 लगा रहा है, थोड़ा ये ज्यादा पावरफुल है, थोड़ा सा उसकी तरफ मिलने वाला है। चित्र समझ में आ गया है सबको? तो फिर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि डायग्राम समझ में आ गया है तो हम बहुत आसानी से निकालेंगे। तो एफ निकालने के लिए समानांतर चतुर्भुज नियम लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ सी बी का होल स्क्वायर। अब हमें एफ ए बी कितना होगा ये निकाल लें और इसमें मान रख देंगे। तो एफ ए बी, अब एक बात तुम्हें शायद हमने बताई कि नहीं, हमें नहीं पता कि सीजीएस पद्धति में 1/4πε0 बराबर 1 होता है। ये बच्चे सब लोग ये नोट कर लो, सीजीएस में 1/4πε0 1 होता है। ये बात भी सब लोग नोट करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं एफ ए बी। एफ ए बी बराबर क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 15 गुणा 12 और इनके बीच की दूरी 3 स्क्वायर। सॉल्व करो तो एफ ए बी बराबर है तो 1 हो गया गुणा 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18 और 3 तिया 9। तो ये आपका आ गया 29, क्योंकि सीजीएस पद्धति है इसलिए ये हो गया 29। एफ ए बी हमने निकाल लिया। अब हम निकालें एफ सी बी। माइनस रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने दिशा बता दी है, इसलिए माइनस रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। Q1 कितना है? 12 गुणा 20 और इनके बीच की दूरी है 4 स्क्वायर, ये 1 हो गया। एफ सी बी बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, 240/16। 4 चुक्को 16, 4 छंग 24, 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 डायन। अब ये दोनों मान, ये इसका मान 20 डायन और इसका मान 15 डायन इसमें रख दो। तो एफ बराबर हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो एफ बराबर हो जाएगा √400, 15 पंजे 75, 15 एकम 5 और 225। तो एफ बराबर हो जाएगा √625 और इसका तो हमें मालूम है 25 डाइन होता है। ये है हमारा ऑप्शन सी। अब किसी बच्चे को कोई प्रश्न करना है तो चैट में भी पूछ सकते हो। संगीता को भी आ गया है, वेरी गुड। ये सबको समझ में आ गया? देख लो जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, यस बोलो, फटाफट यस बोलो। यस सर, समझ गए, गुड। हम फिर से बोल रहे हैं कि एमसीक्यू में कोशिश करिए कि ये इतना लिखना नहीं पड़े, आप समझते रहो साथ, है ना। बाकी एमसीक्यू की सीट नीचे डाल देंगे हम उसमें, इससे जो एमसीक्यू हमने करवाए हैं ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये समझ में भी आ गया सबको? अब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ सवाल कर रहे हैं। ये है विद्युत क्षेत्र से, पढ़ो जरा इसे, बिल्कुल सबको समझ में आ गया है, अच्छी बात है। दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। दोनों आवेशों के निकाय संतुलन में होंगे यदि Q का मान हो। तो हम ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इससे पहले भी हमने ये किया है। चलो, दो आवेश Q रखे हुए हैं, कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है,
इन दोनों के बीच की दूरी अपन 2x मान लेते हैं। 2x क्यों मान लेते हैं? क्योंकि बीच में रखा है, मिलान वाली रेखा के केंद्र पर रखा हुआ है ये आवेश, तो ये x हो गई और यहां से यहां तक ये भी x हो गई, इसलिए हमने 2x मानी थी। तो हमने क्या बोला था कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल प्लस इन दोनों के बीच लगने वाला बल, बल बोल रहे हैं हम, बल बोल रहे हैं, परंतु ये तीव्रता है, तीव्रता भी बल ही होती है ना। तो इन दोनों के बीच मतलब क्या होगा, 1/4πε0 Q इंटू Q, इन दोनों के बीच की दूरी है 2x, तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q अपान x, इसका प्लस लगा दें यहाँ पे, प्लस बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, Q और Q का इंटू किया तो Q², 2x² का मतलब है 4x², सामने पहुंचा दो उसे, माइनस 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपान x², 1/4πε0 से ये कैंसिल हो गया, Q² से ये Q कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, Q/4 इज इक्वल टू माइनस Q या Q इज इक्वल टू माइनस Q/4। ये हमारा है, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए अपन यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र में, ये एमसीक्यू की सीट तुम्हें मिल जाएगी बेटा। तो चित्र में एक आवेशित पिंड से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। यदि A तथा B पर विद्युत क्षेत्र EA व EB हो तो A व बीच की दूरी R हो। चलो ठीक है, A और B के बीच की दूरी R हो तो होने दो। तो इन्होंने क्या किया है, उनकी तुलना की है, समझ गए? तो एक बात, यहां पे बल रेखाएं कैसी हैं, यहां पे बल रेखाएं सघन हैं, और यहां पे जो बल रेखाएं हैं विरल हैं। जहां बल रेखाएं सघन होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, मतलब सघन है मतलब यहां पे ये अधिक होगा, और विरल है तो ई भी कैसा हो जाएगा, कम। बस वो ऑप्शन देख लो जहां पे ई अधिक होगा और ई भी कम हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ई इस प्रकार है कि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य विद्युत बल क्षेत्र लगता है। अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, ध्यान से सुनो। यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसका भार कहां कार्य कर रहा है, mg, भार कहां कर रहा है, mg, और विद्युत क्षेत्र कहां लग रहा है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है ऊपर, और इसके कारण जो बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो E इंटू ई हो जाएगा बल, तो हम F लिख देते हैं, ये F इज इक्वल टू E इंटू ई। जितना इसका भार है उतना ही ऊपर की तरफ वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, और ये संतुलित है, मतलब E इंटू ई इज इक्वल टू mg है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg अपान E। ये हमारा आंसर है, तो mg अपान E। हम तुम्हें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करवाना चाहेंगे अलग से, ये तो समझ में आ ही गया है सबको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितना भार है उतना ही ऊपर उस पे कार्य कर रहा है बल, तो बल F बराबर E इंटू ई होगा। आपको पता है ना F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो Q की जगह क्या लिखेंगे अपन, E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश E बोला जाता है। ओके, तो एक सवाल आता है, ये मिटा देते हैं, और आंसर हमारा B हो गया है। हम एक सवाल की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक बॉल है,
और इसका द्रव्यमान हम 1 ग्राम बोल दे रहे हैं। हवा में है ये। यहां पे नीचे एक बाल रखी है, इस पे आवेश हम बोल दे रहे हैं 1 माइक्रो कूलाम। यार स्टेट कूलाम बोल रहे हैं, स्टेट कूलाम, स्थित कूलाम, ESU। तो वो कह रहे हैं कि ये बाल नीचे नहीं गिरे, इनके बीच की दूरी को अपन मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि ये बाल नीचे नहीं गिरनी चाहिए, संतुलित रहनी चाहिए। सुनना है सबको, ये बाल नीचे नहीं गिरनी चाहिए। बाल नीचे क्यों गिरती है? बाल नीचे गिरती है अपने भार के कारण। ये नीचे नहीं गिरे तो इस पे प्लस चार्ज है, तो सबसे पहली बात तो कि इस पे भी प्लस आवेश होना चाहिए। और ये इस पे यहां पे बल लगाए F, ये इसे प्रतिकर्षित करेगी, तो ये प्रतिकर्षण बल इसके भार के बराबर होना चाहिए। ये प्रतिकर्षण बल इसके भार के बराबर होना चाहिए। समझिए जरा इसे, ये प्रतिकर्षण बल इसके भार के बराबर होना चाहिए, तो ही ये नहीं गिरेगी। तो देखिए जरा यहां पे ध्यान दीजिए इस चीज को। हमें क्या करना पड़ेगा? F इज इक्वल टू mg। F की जगह चूंकि सब इकाइयां CGS में दी हैं, तो अपन मान लेते हैं इस पे 1 ESU चार्ज है और इस पे चार्ज है कितना? Q निकालना है हमें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू Q अपान 3 स्क्वायर बराबर m कितना दिया है? 1 ग्राम इंटू 10। तो ये तो 1 होता है, तो Q अपान 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9, 9 धाम 90, 90 ESU, 90 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये 90 हो जाएगा। तो देखिए आप समझिए इस चीज को, एक अलग से हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाया, ऐसा आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ये सबको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर, विद्युत फ्लक्स एवं गास का नियम। अब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो विद्युत फ्लक्स और गास के नियम की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। पढ़ो जरा न्यूमेरिकल क्या लिखा है, पढ़िए। R त्रिज्या तथा L लंबाई के एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र E के अनुदिश रखा गया है। ये है विद्युत क्षेत्र एक समान। विद्युत क्षेत्र एक समान होता है तो सभी विद्युत बल रेखाएं समानांतर होती हैं। एक बेलन यहां रख दिया है उन्होंने इसमें, तो बेलन के पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स हेतु व्यंजक क्या होगा? यार एक बात बताओ, जितनी लाइन ऑफ फोर्स इसमें एंटर करेंगी उतनी लाइन ऑफ फोर्स इसमें एग्जिट कर जाएंगी। तो हमने क्या बोला था कि विद्युत क्षेत्र में यदि किसी पृष्ठ को रखते हैं तो उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो कुल फ्लक्स शून्य होता है। कुल फ्लक्स शून्य होता है। तो सरल था और इसका आंसर हो गया शून्य। नेक्स्ट पे करते हैं। विद्युत क्षेत्र R के साथ परिवर्तित होता है, R नॉट के साथ परिवर्तित होता है। यहां पे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत क्षेत्र R नॉट के साथ परिवर्तित होता है। ये R नॉट यहाँ पे थोड़ा सा कहीं मिसिंग लग रहा है, परिवर्तन नहीं होता है, कर देते हैं नहीं होता है। तो आवेश की अनंत समतल चादर के कारण ये परिवर्तित नहीं होता है। ये है हमारा विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड। समझ गए?